डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, उसको लेकर भारत सरकार की जो नीति है इस समय काफी एक्टिव देखने को मिल रही है। उसके अपने कुछ कारण हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कोई बयान आता है, उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। और कुछ समय पहले जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें बोली गई थी जिसके चलते इस तरह के हिंट देखने को मिल रहे हैं कि शायद भारत पीओके को लेकर अब बहुत ज्यादा सीरियस और गंभीर बना हुआ है। और बार बार भारत की तरफ से यह बात बोलना कि बिना पीओके को हासिल किए भारत नहीं रह सकता है, पाकिस्तान ने इसको अवैध रूप से कब्जा रखा है, जल्द से जल्द पाकिस्तान को इसको वापस करना होगा, इस तरह की बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं। क्या भारत सरकार पीओके को लेकर जल्द कोई कदम उठाने वाली है? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ी सी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखनी है। देखिए, नॉर्मली तो ये पूरा क्षेत्र जो है भारत का है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से हमने अभी जो है उस तरह का मैप लिया है जिसके ऊपर हम लोग इसको दर्शा सकें कौन से क्षेत्र पर किसका कब्जा है, वरना ये पूरा क्षेत्र भारत का है तो इसको लेकर आपको गंभीरता दिखानी। सबसे पहली चीज तो ये है, आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, और ये पूरा क्षेत्र अगर आप लोग देखेंगे तो एक समय में जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा रहा है ना। तो 1950 से लेकर 1962 तक धीरे धीरे चीन ने अक्साई चीन को अपने क्षेत्र का कंट्रोल में कर लिया। इसका मतलब ये जो रेड वाला क्षेत्र है ना, जो अभी लद्दाख का हिस्सा मानता है, जिसे भारत, पहले भारत की रीति इसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानती रही है, क्योंकि आपको पता है अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी के तौर पर हैं, तो सरकार जो है अब इसको लद्दाख का हिस्सा मानती है। और बार बार चीन को बोला गया है कि आप जो है इस जिस क्षेत्र पर, ये भारत के क्षेत्र पर आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, इसको वापस दे दीजिए। दूसरा क्षेत्र अगर आप यहां पर ऊपर देखेंगे तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है। तो इस पर जो है पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, आजादी के तुरंत बाद जो है पाकिस्तान ने कबीलाई सेना के तौर पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद काफी सारा क्षेत्र कब्जा लिया। जब तक जो है जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो भारत सरकार के पास पहुंचते, एकीकृत पत्र को लेकर साइन करते, उससे पहले जम्मू कश्मीर के मतलब लगभग 40% के आसपास क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। भारत की सेनाएं गई और उन्होंने जहां पर पाकिस्तान को रोका, उस क्षेत्र को हम लोग एलओसी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पास है। यहां वाला जो क्षेत्र अगर आप देखेंगे, ये वाला, ये पाकिस्तान ने जो है चीन को सौंप रखा है ना, लीज के तौर पर दे रखा है, जबकि क्षेत्र हमारा है। तो ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहें तो यहाँ पर ये वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान के क्षेत्र में। अब हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का किस तरह का बयान इसको लेकर अभी आया है। पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख हैं, है ना, तो उनकी तरफ से एक बात बोली गई अभी, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर विदेशी प्रवासी सम्मेलन एक आयोजित किया, जिसमें दूर दूर से, मतलब जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको बुलाया गया और उनको बैठाकर एक एक स्पीच देने का प्रयास किया गया। जिस स्पीच के अंदर उन्होंने बोला कि देखो, आप अपना इतिहास याद करिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है। दूसरा, पाकिस्तान किस तरीके से बना था, दो राष्ट्र थ्योरी आपको फिर से याद आनी चाहिए। इस तरह की बातें पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने की। उन्होंने ये भी बोला कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं से पूरी तरह से अलग है, एक मक्का मदीना की रचना हुई थी, और उसके बाद जाके 1947 में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की कृपा से या रहमत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो हमें अपना इतिहास याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि हम हिंदुओं में मिक्स नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे हिंदू फोबिया को बढ़ाने की बातें उन्होंने कही, और कश्मीर को जो है एक हिसाब से पाकिस्तान की रगें बताया, खून बताया, इस तरह की बातें उन्होंने बड़े स्तर पर करने की कोशिश की। जैसे ही उनकी तरफ से इस तरह का बयान आया तो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका रिप्लाई दिया गया। उन्होंने कहा कि शायद जो पाकिस्तान है वो ये बात भूल रहा है कि पीओके वाला जो क्षेत्र है वो मतलब उसका विदेशी क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि उसने भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, और जब तक भारत उसको वापस नहीं लेता है तब तक पाकिस्तान को इस चीज को याद रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे भारत सरकार की तरफ से बहुत तीखी आलोचना इस चीज को लेकर की गई है, और काफी सख्त रवैया सरकार का इस मैटर को देखने को मिला है। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले भारत सरकार के जो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, है ना, अजीत डोभाल जी, आपको पता है बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारे सीक्रेट मिशन इन्होंने अंजाम दिए हैं, पाकिस्तान के अंदर रहकर इन्होंने जासूसी का काम किया है,
कूटनीति के स्तर पर बड़े स्तर के वर्क इनके देखने को मिले हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वाला जो वर्क किया गया था वो भी इनकी देखरेख में ही हुआ था। तो इनको किसी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बड़े काम जो है ये भारत की सुरक्षा को लेकर कर चुके हैं। इनकी तरफ से एक बयान कुछ दिन पहले दिया गया था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि अगर हम चाहते हैं कि किसी दुश्मन को काउंटर करना है तो हमें उसके साथ युद्ध करना होगा, उसको घुटनों पर लाना होगा और उसको अपनी कंडीशन तभी मनवाई होगी। इसका मतलब जब सेना हार जाती है किसी देश की और उसके ऊपर आप जो हैं अपनी शर्तों को थोप सकते हैं और वो मजबूर होकर आपकी शर्तों को मानेगा। तो कहीं ना कहीं पे इशारा सीधा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर था कि अगर भारत चाहता है कि इस चीज को, इस क्षेत्र को वापस लेना है तो उसका एक रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं पे युद्ध का ही बचता है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है इस क्षेत्र को कब्जा किया था, किस तरीके से वहां की जो सेना है वो बार बार इस मैटर को उठाकर जो है पाकिस्तान के लोगों को याद दिलाती रहती है कि उनको जो है पाकिस्तान की सेना को याद रखना है, पाकिस्तान को भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि सेना के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है ना। पाकिस्तान के अंदर काफी सरकारें बनी लेकिन ऐसी कोई सरकार देखने को नहीं मिली जिसमें सेना का प्रमुख रोल ना रहा हो। अभी हाल ही की घटनाएं अगर आप लोग देखेंगे, ये जो पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख हैं इनको अमेरिका ने बैन कर दिया है। ट्रंप क्योंकि चाहते हैं कि इमरान खान जो है सत्ता में वापस लौटे और इमरान खान को जेल भेजने वाले यही जो हैं पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख रहे, है ना। तो पाकिस्तान की इस समय की राजनीति पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान डालें तो पाकिस्तान आंतरिक रूप से गृह युद्ध की सिचुएशन का सामना कर रहा है ना। आपको पता है किस तरीके से जो है पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पे बलूच लोग जो हैं आजादी की मांग कर रहे हैं, किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद जो है टीटीपी लगातार जो है पाकिस्तान में हमले कर रहा है और पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियों को पैदा कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को यह चीज पता है कि शायद वो आंतरिक रूप से टूट सकता है, कमजोर हो सकता है, इसलिए इतिहास को दोहराने की बातें उन्होंने कही। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था या बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद से अंग्रेजों ने जो है हिंदू और मुसलमान के बीच में जो है बांटो और राज करो की नीति को अपनाया था, है ना। मतलब भारत जो है, भारत का इतिहास अगर हम लोग देखें तो सभी लोग जो हैं भारत में मिलजुल कर रहते रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। भारत के अपने कई सारे अलग धर्म भी हैं जो यहां से ही पैदा हुए हैं, लेकिन सब लोग मिलकर रहते रहे। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आते हैं धीरे धीरे भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, 1905 का बंगाल विभाजन करते हैं और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का गठन होता है। किस तरीके से जो है मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का खेल खेला जाता है और धीरे धीरे मोहम्मद इकबाल जो है 1930 में एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगते हैं। इसका मतलब दो राष्ट्र थ्योरी जो है वो 1930 के दशक में दी गई थी और उसी का बेस लेकर अभी पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ने पाकिस्तान के लोगों को याद दिलवाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान जब बना था तो उसने अपने आप को मुस्लिम देश के तौर पर रखा था और उसके बाद पाकिस्तान फिर बटा, है ना। धर्म के नाम पर आपने देश को तैयार किया, उसके बावजूद पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। और अभी की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो बलूच लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है एक अलग देश के तौर पर आए। इसका मतलब धर्म के नाम पे आपने देश को क्रिएट किया, फिर भी पाकिस्तान लगातार टुकड़ों में बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी आप धर्म का ही बेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना धर्म का बेस लिए पाकिस्तान की सेना जो है वहां पर अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे सकती है। लेकिन भारत सरकार का रवैया एकदम क्लियर है, जब तक पीओके को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है इस नीति को पाकिस्तान इस चीज को याद रखे कि वो क्षेत्र उसने अवैध रूप से कब्जा रखा है। अगर आप लोग जो है यूपीएससी 2026 के लिए बहुत बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। पॉलिटी जो है एकदम बेसिक सब्जेक्ट के तौर पर आपको पढ़ाया जा रहा है, एडवांस लेवल की चीजें आपको करवाई जा रही हैं, आंसर राइटिंग क्लास के अंदर ही करवाया जा रहा है, डेली क्विज आपको प्रोवाइड की जा रही। तो एकदम बेहतरीन लेवल की तैयारी करने के लिए आप डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन कोर्स में जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।